दोस्तों, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर फ्रेश परफ्यूम के नाम पर बिकने वाली परफ्यूम आइकॉनिक नहीं होती। आइकॉनिक देखनी है, ये है डेविड ऑफ कूल वाटर। एक आइकॉनिक फ्रेग्रेंस है दोस्तों। जब से लॉन्च हुई है तब से आज तक मार्केट में अपना दबदबा कायम रखा है इसने। शायद ही कोई ब्रांड है जिसने इस डीएनए का इंस्पिरेशन ना बनाया हो। और कई सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छा इंस्पिरेशन बनाते हैं, ऑलमोस्ट क्लोन बन जाता है या इस ओरिजिनल से भी बेटर परफॉर्म करने वाला एक फ्रेग्रेंस बनाते हैं। और वहीं कुछ ब्रांड्स हैं जो कि कहते हैं कि भाई हमने एग्जैक्टली वही चीज़ बनाई है लेकिन बजट में। और दोस्तों, हम जिसको आइडिया नहीं है हम सोचते हैं कि शायद ये भी वही चीज़ हो और हम खरीदते हैं। तो देखिए, अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं कि क्या ये पोलर ब्रीज डेविड ऑफ कूल वाटर ही है, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको डेविड ऑफ कूल वाटर का कोई भी सस्ता स्मेल अलाइक चलेगा जिसमें सिर्फ टॉप नोट्स ही फील होते हैं, जो लीनियर है और जिसके जैसे 10 आपको हर गली नुक्कड़ पर मिल जाएंगे, तो पोलर ब्रीज इज़ फॉर यू। लेकिन अगर आप कुछ ढंग का ढूंढ रहे हैं और वो कौन सा है वो इस वीडियो में नहीं, लेकिन पोलर ब्रीज का पर्दाफाश इस वीडियो में होगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक नए अंदाज में आप सभी का आप ही के अपने चैनल पर। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज हम बात करेंगे बेला वीटा की पोलर ब्रीज परफ्यूम की। इस परफ्यूम की रिकमेंडेशन इस चैनल पर आई थी और हमारे एक दोस्त हैं जो अभी अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए, ऐसे शुरुआत में बेला वीटा जैसे ब्रांड किसी भी न्यू कमर को अट्रैक्टिव करने वाले हैं। एक बहुत ही स्टाइलिश सा ये बॉक्स दे देते हैं, बॉटल, और ये जो स्टाइल है पूरा होता है। इनकी जो रिव्यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी मिक्स होते हैं। नेगेटिव होते हैं तो बहुत नेगेटिव है और हद के पॉजिटिव भी मिलते हैं आपको। इनकी कई परफ्यूम्स एक्चुअल में मैं कहूँगा अच्छी हैं अगर आप सिर्फ फ्रेग्रेंस की बात करें और परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। नाम से देखिए, पोलर ब्रीज सुनने में लगता है कि कोई नया कूलर निकाला है, लेकिन ये एक परफ्यूम है। और देखिए यहाँ पे EDP कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, जबकि मेरे हिसाब से ये उदय क्लोन होना चाहिए या उससे भी कम। जो डीओ में डलता है ना, वो वाला कंसंट्रेशन होना चाहिए। परफ्यूम की MRP 1300 रुपये है और ये प्राइस भी देखिए इन्फ्लेटेड है, ओवर इन्फ्लेटेड, क्योंकि ये आपको 150 से 350 रुपये की रेंज में आराम से मिल जाती है। मैंने उसको खुद मात्र 180 रुपये में मीशो से खरीदा। अब देखिए, कई सारे दोस्त हैं वो कहेंगे कि अरे यार बेला वीटा की परफ्यूम खरीद क्यों रहे हो। तो देखिए, ये जो रिव्यू है ये उन न्यू कमर्स के लिए है जो अभी अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी शुरू कर रहे हैं। मैं अक्सर बेला वीटा, बेडो, मैन कंपनी, विलेन, ऐसे जितने भी ब्रांड्स हैं इनकी परफ्यूम किसी ना किसी भयंकर डील में ही खरीदना पसंद करता हूँ और सभी को यही रिकमेंड करूंगा। रिव्यू में नोट प्रोफाइल, फ्रेग्रेंस प्रोफाइल के बीच में डिफरेंस देखेंगे, साथ ही जानेंगे इसके स्टैट्स। यहाँ पे स्टैट्स सिर्फ 2 ही मैंने बात करें दोस्तों, प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस, और 2 नए स्टैट्स में लेकर आया हूँ। और देखिए, आप मेरी ओवरऑल वर्डिक्ट समझ गए, लेकिन फिर भी एक समरी दूंगा अपनी ओवरऑल वर्डिक्ट की। एटमाइजर देख के आप समझ गए होंगे दोस्तों, बेला वीटा की यूजुअली एटमाइजर्स प्रेशराइज्ड होते हैं, लेकिन ये जो है जस्ट जेनेरिक सा एक एटमाइजर है। ठीक है, नॉट बैड, नॉट टू गुड। अब ये देखिए, एक बजट परफ्यूम है। बजट परफ्यूम में सिंथेटिक होना, अल्कोहल का हिट मिलना काफ़ी कॉमन है। प्लस देखिए, मैं कहूँगा किसी भी परफ्यूम को, चाहे वो महंगी से महंगी डेविड ऑफ कूल वाटर क्यों ना हो या कोई ऐसी काफ़ी बजट में आने वाली एक सस्ती परफ्यूम क्यों ना हो, एकदम स्प्रे करते ही स्मेल मत कीजिए। उस परफ्यूम को, उस फ्रेग्रेंस को हवा में घुलने दीजिए और जो प्रोजेक्शन है उसको आप इंजॉय करें। अब देखिए, मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा, डेविड ऑफ कूल वाटर में दोस्तों एक डिटर्जेंट जैसी फ्रेग्रेंस आती है, एक सोपी फ्रेग्रेंस आती है। वो इतनी चुपती नहीं है, इतनी सिंथेटिक नहीं फील होती, लेकिन इसके जितने भी आपको जो इंस्पिरेशंस मिलेंगे, सस्ते इंस्पिरेशन स्पेशली, उनमें एक चीप सिंथेटिक डिटर्जेंट जैसी खुशबू आती है। वो खुशबू यहाँ पर भी फील होती है। ओपनिंग में हल्की सिट्रसी, हल्की सी मिंटी, स्वीट लैवेंडरी और सोपी डिटर्जेंट जैसी मिली जुली फ्रेग्रेंस आपको फील होती है। ये नोट सभी सिंथेटिक हैं, लेकिन समहाउ इतने चुपते नहीं हैं, जो मैं कहूँगा इस परफ्यूम का ओनली पॉजिटिव है। ओनली पॉजिटिव। फिर नेगेटिव क्या है? नेगेटिव बहुत सारे हैं दोस्तों। नेगेटिव ये है कि इस परफ्यूम की नोट प्रोफाइल में आपको मिड नोट्स और बेस नोट्स भी मिलते हैं, लेकिन अफसोस आपको यहाँ फ्रेग्रेंस में किसी तरह का ट्रांजिशन फील नहीं होता। ये एकदम लीनियर फील होती है, एकदम लीनियर। शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही खुशबू आती है। बस ये है कि लीनियर फ्रेग्रेंसेस शुरुआत में थोड़ी लाउड होती हैं और धीरे धीरे स्किन सेंट बन जाती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसी है। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे डेविड ऑफ कूल वाटर ओरिजिनल है, एक फ्लैंकर भी है इसका, स्वीट फाइटर एडिशन। और देखिए, मुझे आइडिया है कि डेविड ऑफ कूल वाटर से किस तरह की फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन देखिए इतनी समझ भी है कि डेविड ऑफ कूल वाटर वाली फ्रेग्रेंस एक बजट फ्रेग्रेंस में ना ढूंढूं। लेकिन दोस्तों, अगर बेला वीटा बोलता है कि नोट प्रोफाइल एग्जैक्टली ऐसी है, तो बेला वीटा को भी नहीं बोलना चाहिए ना। तभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ, समझो अब बात। दोस्तों, मैंने इस परफ्यूम को 180 रुपये में खरीदा और मैंने इसको सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि मेरे कई सारे भाई हैं जो अभी फ्रेग्रेंस की दुनिया में कदम रख रहे हैं, ताकि मैं उनको बता सकूंगा इस परफ्यूम की असलियत। इसको अवॉइड करें, और क्यों ना करें।
देखिए, जो जानता है इस ब्रांड को कहेगा कि क्यों ही खरीदते हो, क्यों पैसा बर्बाद करते हो। लेकिन अगेन, जैसे मैंने बताया कि यंगस्टर्स या जो अभी अभी लोग इस फ्रेग्रेंस जर्नी में निकले हैं, उन सभी को ऐसे ब्रांड्स, ऐसी डील्स और यूट्यूब पर या जो इन्फ्लुएंसर्स के पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये ऑनेस्ट पर्दाफाश उनके लिए ज़रूरी है। अब देखिए, बात तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन चलिए इसके स्टैट समझ ही लेते हैं, लगे आता हूँ। इस कमाल की परफ्यूम में 5 से 6 या 9 से 10 स्प्रे से कुछ नहीं मिलेगा आपको कम से कम 25 से 30 स्प्रे लगाने होंगे। आई किड यू नॉट, मैंने एक दिन गिने थे कि मैं कितने स्प्रेस कर रहा हूँ। टी शर्ट भीग गई, हाथ गीले हो गए, और उसके बाद जो स्टैट्स मिले हैं वो मुझे बहुत हैरान करते हैं, आपको परेशान करने वाले हैं। प्रोजेक्शन वीक, 30 मिनट स्प्रे किया और 30 मिनट बाद खुद को ही नहीं पता चलेगा कि परफ्यूम लगाया भी था आपने या नहीं। लेकिन दोस्तों, 25 से 30 स्प्रे लगाने के बाद परफॉर्मेंस भी डिसअपॉइंटिंग है। 2 से ढाई घंटे फिर भी आपको मिल जाते हैं इतने स्प्रेस के बाद। आप 5 से 6 या 9 से 10 स्प्रे लगाएंगे ना, आधे पौने घंटे बाद आपको परफॉर्मेंस भी नहीं आने वाली। यहाँ कुछ नया बताता हूँ। देखिए, स्टैट्स अब इतने बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि किसी एज ग्रुप के लिए है, किस सीजन के लिए क्या यूजेज है, कुछ नहीं है इसकी यूजेज। यहाँ पे कुछ नए स्टैट्स बताता हूँ। एक है यूनिकनेस। देखिए, बिग जीरो है। ये डीएनए इतना कॉमन हो चुका है कि हर दूसरा डिओडेंट और सस्ता परफ्यूम बिल्कुल ऐसे ही स्मेल करता है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। दूसरा है प्राइस टू वैल्यू। ये वेस्ट ऑफ मनी है ये वाली परफ्यूम। इससे मच बेटर है अल नोएम का ब्लू वेव परफ्यूम ऑयल। सिंथेटिक वो भी है, लेकिन हद का बीस्ट मोड परफॉर्म करता है। थोड़ा सा लगाने पर पूरे दिन महकेगा, पूरे दिन आपके कपड़ों पर वो फ्रेग्रेंस रहेगी। मतलब क्या दिन आ गया, मैं बेला वीटा से अल नोएम को बेटर कह रहा हूँ। इन और बात करें तो दोस्तों, ये डेविड ऑफ कूल वाटर का वो थका हुआ वर्जन है जो अब हर गली नुक्कड़ में मिलता है। इसको ईडीपी बोलकर, इन्फ्लेटेड प्राइसेस जोड़कर इसको अट्रैक्टिव बनाया गया है, लेकिन ये है नहीं इस लायक। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो रिव्यू को लाइक और शेयर करना ना भूलें, हाइप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस परफ्यूम यात्रा में मेरा साथ दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।